बिकॉज ऑफ लूजनिंग ऑफ फैट। तो उस एज में हमें ये वाली कंडीशनें मिलती बच्चों में। और 20+ जो कि अब कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो स्क्वीज करते हैं तो हमारी जो ग्लैंड है उसकी ओपनिंग ब्लॉक कर जाती है। तो जो भी कंप्यूटर वर्क वाला भी होता है उसको आप स्फुटिका भस्म या डाल करके, कि आप पूरा दिन जब सिस्टम में बैठे हैं, उसकी मैं कुछ एक्सरसाइजेस नेक्स्ट में बताऊंगी। फिर घर जा करके आप उसको हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन अपने करें तो भी उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक, सो इट इज टाइम। नेक्स्ट वन इज ब्रकलिन वर्क blepharitis, again the disorder specifically in the childhood age. Blepharitis low socioeconomic status, जिसमें अगर एलर्जी भी है बच्चों में उसमें भी होता है। तो इसमें जो हमें इस एरिया में मिलते हैं दैट इज seborrheic blepharitis इज कॉमन ड्यू टू द डेंड्रफ। अगर कोई लो लेवल पे बच्चा, जैसे अगर हम देखें, और सर्दियों में ज़रूरी नहीं है कि लो सोशो इकोनॉमिक लेवल पे मिलेगा, बट जहाँ ड्राइनेस है। अगर आपको भी मिलते हैं क्या हिल्स पे ब्लेफराइटिस के पेशेंट? हाँ, तो जहाँ पे भी ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है और सर्दियों में ज़्यादा मिलेंगे, रिकरेंट है बच्चों में, तो उस चीज़ के लिए आपको फिर सेक गर्म कराना है ताकि उसके फ्लेक्स रिमूव हो जाएं। और दूसरा, इसमें भी हम जलौका लगा रहे हैं लिड के ऊपर ही। तो क्या होता है कि वो दूषित जो रक्त है उसको हटा के फिर अब रिकरेंट जो बार बार हर साल होती है ब्लेफराइटिस, उससे थोड़ी हेल्प मिलती है। दूसरा, डेंड्रफ अगर बालों में है तो ब्लेफराइटिस कभी नहीं जाएगा बच्चे का। तो फर्स्ट कि उसको डेंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट देना है। आप कोई भी शैम्पू ट्वाइस इन अ वीक अप्लाई करते हुए अलॉन्ग विद द आईलैशेस उसको दें। और उसके बाद जो इसमें अंजन कर्म है वो बेनिफिशियल है। मे बी सिंगल हनी एप्लीकेशन इज ऑल्सो बेनिफिशियल बिकॉज ये कफ शामक होगा तो यूज के लिए। और विडालक कर्म भी हम इसको अप्लाई करते हैं, सेक एंड विडालक। अंजन कर्म, चंद्रोदयवर्ती, इफ पेशेंट इज कैन टॉलरेट द चंद्रोदयवर्ती तीक्ष्ण होती है तो उसको भी हम इसमें अप्लाई करते हैं। एंड हेड वॉश करवाना है। कॉमन है ब्लेफराइटिस। नेक्स्ट वन इज द कंजक्टिवाइटिस, दैट इज द मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई। रेड आई का पेशेंट हर एक ने अपने टाइम में देखा है, बट conjunctivitis mainly of the two types, infective conjunctivitis and the allergic. How we can differentiate with the infective conjunctivitis and allergic? Infective जब हम कहते हैं कि एक चिपटी है आँख, रात को अगर सो के कोई उठता है तो सुबह मैटिंग ऑफ आईलैशेस इज द कॉमनेस्ट साइन एंड इट इज वेरी रेड आई, फायरी रेड आई। कंजक्टिवाइटिस नेवर यूज़, क्योंकि हमारे पास मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ये सिर्फ आयुर्वेद से ठीक करूँगी। माइल्ड कंजक्टिवाइटिस वी कैन ट्रीट बिकॉज हमारे पास मेडिसिन आई ड्रॉप्स नहीं है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑप्था केयर या फिर जो दूसरी मेडिसिन है आईटोन है, या फिर कोई भी अगर आपको और भी यमुना फार्मास्यूटिकल इनकी भी है, बट हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज त्रिफला आई ड्रॉप। बट उसका ड्रॉबैक यही है कि हम 7 डेज तक ही इसको फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं। जैसे आपने तीनों कंटेंट्स को बॉयल किया, उसके बाद नितार करके उसको जैसे फिल्टर पेपर से उसको अच्छे से नितार करके हम क्या प्रिजर्वेटिव डालेंगे कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन के लिए रहे। Sodium benzoate? No. It is the sorry. case of Yeah. So, tripla is the content, main ingredient है। But मैम, जी सर ठीक कह रहे हैं। But तो मैम, हम उसमें शहद एज ए बेस अप्लाई करते हैं। बॉटल्स हमने ले रखी हैं, उसको क्लीन करके थोड़ा सा अगर स्पिरिट के में भी क्लीन करें, फिर सनलाइट में रखने के बाद भी हो जाती हैं, तो उसमें उसको हमें ऐड करना है। बट पेशेंट को बोलना है कि जैसे आप डालेंगे 3-4 टाइम्स इन अ डे तो फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे। ये ड्रॉबैक है कि हमारे पास और कोई प्रिजर्वेटिव के साथ नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सभी की सभी कंजक्टिवाइटिस ठीक कर सकते हैं। माइल्ड कंजक्टिवाइटिस में आप जा सकते हैं, उसमें भी सेक और मैम
सेक एंड ट्रिप्ला आई ड्रॉप्स एंड अगर आपने मॉडर्न मेडिसिन यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली हम यूज करते हैं। नेवर इन केस ऑफ म्यूकोपुरलेन जहाँ पे आंख चिपकती है, नेवर यूज स्टेरॉइडल ड्रॉप्स। पीएचसी लेवल पे अगर पेशेंट नहीं भी ठीक होता है आप उसको भेज दीजिए, बट अगर स्टेरॉइड के इंडिकेशन नहीं है तो उसको यूज नहीं करना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म मैंने यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एक पायरोमोन बहुत फेमस थी दवाई, एक बार पेशेंट को लिखी है, पूछेंगे आप कितने टाइम से डाल रहे हो, फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, तो क्या होगा फिर स्टेरॉइड से कैटरेक्ट बहुत जल्दी उसको बन जाएगा, जो कि 60 में होना चाहिए। सो मेन कॉम्प्लिकेशन है कि कैटरेक्ट और ग्लोकोमा आपकी उस मेडिसिन से हो सकता है। तो कभी भी कंजक्टिवाइटिस में नहीं, फिर हम सोचें कि कंजक्टिवाइटिस सडन है, 3-4 डेज में सेल्फ रिजॉल्विंग है, आपको इसमें ड्रॉप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर दूसरी कोई देने रहे, बिकॉज इट इज सेल्फ रिजॉल्विंग विद इन अ वीक नो। जो हम कहते हैं आँख आना इज मेनली, पर कोई बोलता है कि आँख दुखती है, दैट इज यूवियाइटिस। वो रिकरेंट जो होती है, तो आपको वो हिस्ट्री देगा कि मेरी पहले भी आंख कभी दुखी थी और अब फिर आ रही है, तो आपको उसमें प्यूपिल उसका जरूर देखना है। अगर डायलेटर है, फिनाइलेफ्रिन या कोई ट्रोपिकामाइड तो देखेंगे, तो प्यूपिल नेवर बिकम अ सर्कुलर वन, वो थोड़ा सा इरेगुलर सा डायलेट होगा, तो वो भी एक चीज़ है, वो भी बहुत पेनफुल है। बट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस मेन कंप्लेंट वाटरी डिस्चार्ज एंड ईचिंग in the maybe in caninic sandhi, inner canthus में स्पेसिफिकली होती है, ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक राइनाइटिस, जिस पेशेंट को छींके आती हैं सीजनल। हाँ मैम, बिकॉज मैम अगर बैठे हैं तो उनकी हम फेस से देख सकते हैं कि कौन पेशेंट एलर्जिक पेशेंट होता है। दे हैविंग द ब्लैक शिनर्स, है ना, आँख के नीचे सर्कल्स होते हैं और एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होती है नाक को ऐसे करना, तो एक रिज डबल बनती है। तो एलर्जिक जो राइनाइटिस का पेशेंट है उसकी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कभी नहीं जाती है। मेनली फ्लेयर अप कब करती है, जैसे कि सीजन होता है हमारा होली के आसपास, फरवरी मार्च, देन पॉलेंस जी, इवन जुलाई रेनी सीजन थोड़ा सा लगेगा। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर जो भी बड़ा एज ग्रुप है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में चंद्रोदयवर्ती बहुत अच्छा काम करती है। अब मैंने वो खुद से डाली है, अगर देखें पेशेंट को आप ये बोल सकते हैं ये तेज़ लगेगी चंद्रोदयवर्ती, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इवन डिस्पेंसिंग में भी आती है। तो इसको आपको कहना है कि आप इसको रोज़ वाटर के साथ या फिर प्लेन पानी जो है नॉर्मल, उसके साथ अच्छे साफ पत्थर पे घिस के, और क्या है हमारा यंत्र तो सर्वश्रेष्ठ हाथ ही है, अगर उसकी तो उंगली को साफ करके उसके साथ उसको लगाएंगे, बट फिर आंख बंद कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए। वो बहुत तेज लगेगी, जैसे कि एक मिर्ची लगती है, बट उसके बाद वो लाइटनेस उसको लगेगी और वाटरी डिस्चार्ज होने के बाद वो रिलीफ मिलेगा। इवन वी ट्राइड थीसिस, जैसे कि अगर आप गूगल पे भी और सर्च करेंगे, नॉट इन द उत्तराखंड कैंपस बट other institutes also, Triyoshnadi Anjan, because Triyoshnadi having the Trikatu and Sandhav, so more तीक्ष्ण अंजन है। अगर हम इनकी पीएच लेवल पे देखते हैं तो ये एसिडिक बहुत सारे होते हैं और कुछ एल्कलाइन है, तो वो भी बच्चे यहाँ पे अबव 8 ईयर्स जो है वो अगर थीसिस में आते हैं तो वो उसको टॉलरेट कर रहा होता है। तो हम एलर्जिक में, अदरवाइज एलर्जिक में क्या होता है, स्टेरॉइडल ड्रॉप के साथ एलर्जी की। बट मेन कंपोनेंट, अगर आप इसको और चेक करना चाहें कि एलर्जी है, तो आप एब्सोल्यूट eosinophil काउंट करवा सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक। तो उससे एक तो एलर्जिक राइनाइटिस वाला भी पता चलेगा, ऑल द टाइम एसोसिएटेड है वैसे ये एलर्जिक राइनाइटिस के साथ जिसको छींके आती है। बट कभी कभी अगर किसी को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस खुद से है तो हम सब अगर कोई चंद्रोदयवर्ती नहीं लगाना चाहता तो शहद से भी कर सकते हैं, और इसमें पेपिलाज एंड फॉलिकल्स होते हैं ना, मतलब ये कंजक्टाइवा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल पैटर्न में नहीं होता। देन वी अप्लाई नाउअडेज जलोका, तो जलोका थोड़ा बेनिफिशियल है अगर रख लें, जैसे वो यहाँ तो पेशेंट खुद से अपना लेके आते हैं, अगर हमने चैम्बर में है तो 1 फॉर द ईच पेशेंट
अपनी अपनी वो सेपरेट के आते हैं, तो इसमें जलों का हम कर सकते हैं। वही फिंगर पे लगा। किसी को भी कंजक्टिवाइटिस में या एलर्जी में कोई डाउट है तो हम क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज फिर वो एक साथ डिजीजेज हो जाती हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि कॉर्निया में भी तो कोई एक चीज मैं आपको स्पेशली अच्छा हो कि अगर आपके पास त्रिदोष शामक मिल जाए सेक के लिए, विडालक के लिए, और जो एक्यूट कंडीशंस हैं उनमें कभी भी अंजन अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको कंजक्टिवाइटिस बोला, तो उसमें आप अंजन नहीं करेंगे, वो चिरकालिक क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए अंजन बोला गया है, ठीक है। तो सर मैं वो बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट हम करते हैं टेरिजियम अरम। अरम जो है ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा फेमस है, इवन इन द नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, बिकॉज अच्छा ठीक है, हाँ मैंने देखा है, सॉरी। अरम को नखुना भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो जो भी मेन वर्कर्स हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं गांव वाले, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो यूवी रेज जाता है, जो इसका एक पॉजिटिव फैक्टर है, अल्ट्रा वायलेट रेज इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से उस टाइम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो हमें जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सब कंजक्टाइवल टिश्यू की ग्रोथ है, और जिसको नखुना कहा जाता है उसको डेवलप करता है धीरे धीरे। तो आपको पेशेंट कह सकता है शुरू में कि मेरी कॉर्निया के जस्ट पास में एक रेड सा निशान है। कभी भी उसकी आंख ज़्यादा तेज धूप में काम करने से, या जो कि स्मोकर्स हैं उनमें ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है कि वो फास्ट होता है, ठीक है अरम। और अरम जो है ये तीनों ही दोषों वाला बताया गया है, एक प्रोग्रेसिव है, एक रिग्रेसिव। रिग्रेसिव वहाँ पे जहाँ पे ये अभी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि वो लिम्बल एरिया पे अपने आप रुक जाएगा, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। व्हेन कफ उसमें ज़्यादा होता है, कफज होता है, जैसे कि अधिमांसज या फिर स्नायुज जो आरम होता है। बट जो प्रोग्रेसिव है वो अप्रोच करेगा, और ये क्यों डेंजरस है कि ये प्यूपिल एरिया तक अगर अप्रोच करता है तो हमारी जो विजन है उसको हैम्पर्ड करता है। इसमें हमारे पास 2 ही सजेशंस हैं। अगर हमें उसकी ग्रोथ को चेक करना है तो मॉडर्न में 1 मंथ का प्रोटोकॉल होता है विद स्टेरॉइड ड्रॉप, उससे ज़्यादा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसको रुकना है तो वो रुक जाएगा, नहीं रुकना है तो वो नहीं रुकेगा। और हम क्या कर सकते हैं, तीक्ष्ण अंजन, जैसे कि चंद्रोदयवर्ती और मधु, हमने इसको खुद ही ट्रायल किया है। जो बेयर स्क्लेरल एरिया मेथड हमें लिखा है ना, अरम की छेदन विधि, उसी के हिसाब से ऋषिकुल में सर्जरी परफॉर्म करके और जो करंज बीज आश्योतन बनाया और उसी को हमने पेस्ट करा सर्जरी के जस्ट बाद बेयर स्क्लेरल एरिया में। तो सुशोध ने कहा है कि अगर आप तब लगाओगे तो ये फिर से रिकरेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर ये लिम्बल एरिया से आगे नहीं जा रहा है तो उसको कोई भी टच नहीं करता है सर्जरी के लिए भी इवन, बिकॉज इट जस्ट लाइक अ स्लिपिंग लॉइन। आपने उसको छेड़ दिया तो वो 1 टाइम सर्जरी नहीं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी ग्रो कर सकता है, एंड देन इट विल ग्रो वेरी फास्ट। तो 2 ही एडवाइस है अपने लेवल पे, एक तो हम इसको डायग्नोज बनाएं, जस्ट लिम्बस के पास भी अगर थिकनेस है, बार बार पेशेंट बोलता है कि मेरी आंख लाल हो रही है, तो आप उसको लिखे अंजन देंगे। अगर सडनली लाल है, जैसे बहुत लाल है, तो आप उसको सेक या फिर आश्योतन देंगे जो आपके पास मेडिसिन है। और अगर ये थोड़ा सा और बड़ा है देन मेक रेफरल जिस भी जगह पे कि आपको अब आपकी सर्जरी करानी है, क्योंकि ये कॉर्निया के किसी भी पोर्शन में पहुंचेगा तो उसको चश्मे का नंबर आएगा बिकॉज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि वो कॉर्निया पे जाकर के उसकी जो चेंज करता है, सरफेस को रेगुलर से इरेगुलर बनाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है अरम के पेशेंट्स आते होंगे। नयन सुखवर्ती भी है जो कि हम बनाते हैं, इवन ऋषिकुल या गुरुकुल वाले भी बुक में लिखा है, और इसको अगर प्रिपेयर करें त्रिफला वर्ती भी आप बना सकते हैं। उसको कंटेंट को सुखा करके वर्ती की फॉर्म में पेशेंट को दे सकते हैं कि आपको इसको सुबह शाम अप्लाई करना है, और शीशे पे इसको देखते रहना है कि ये बढ़ेगा तो आपको जाना है ऑपरेशन के लिए, अगर नहीं बढ़ता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। देन नाउअडेज कॉमन इज द शुष्क अक्षिपाक, ड्राई आई। ड्राई आई कोरोना के फेज में बहुत ज़्यादा बढ़ा, बिकॉज उसमें जो स्क्रीनिंग टाइम है वो ज़्यादा हो गया। और ड्राई आई व्हेन द टीयर फिल्म अगर हम चेक करते हैं शिरमा स्ट्रिप पे लेस देन 15 mm आता है। इफ इट इज बिटवीन द
0 to 5 mm रीडिंग आती है, शिमर स्ट्रिप्स आती है छोटी छोटी, अवेलेबल होते हैं, तो उस पर ऐसे साइड में लगाएंगे, जितना वो वेट होती है वो उसका मार्जिन है। अगर बहुत ड्राई आई है सिवियर तो उसका 0 या 1-2 ब्लॉटिंग पेपर जो है वो करेगा उसको वेट, अदरवाइज 6 to 10 है तो मॉडरेट में काउंट करेंगे। मोर देन 10 mm अगर वो हमारा पेपर फिल्टर पेपर को वेट करता है अप टू 15 तो माइल्ड ड्राई आई। ड्राई आई के पेशेंट जो है अगर मॉडर्न में देखते हैं तो उनके पास मेनली है आर्टिफिशियल टीयर्स, जितना आपको ज़रूरत है आप उसको डालते रहें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे पास जो है इसका अब ये है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की वजह से टीयर ग्लैंड क्रीट कर रही है टीयर्स। हमने जो स्टडी करी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल ही सिवियर टू मॉडरेट आया है, मॉडरेट टू माइल्ड आया है। माइल्ड वाला चेंज ज़रूर हुआ मोर देन 15 mm, बट अगर सिवियर है तो अभी तक वो ऐसा नहीं हुआ कि उसकी टीयर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया हो इतना। बट वी कैन स्विच ओवर पेशेंट फ्रॉम द आर्टिफिशियल टीयर्स, बिकॉज अगर आप उनकी कॉस्ट देखें, अगर अच्छे ब्रांड के देखते हैं तो ये 300+ है आर्टिफिशियल टीयर्स। अगर हमें इसको हटाना है तो क्या कर सकते हैं, बस जो अगर सिवियर ड्राई आई का पेशेंट है, कई बार पेशेंट आपके पास सारी की सारी रिपोर्ट्स लेके आता है, ज़रूरी नहीं कि आप शिमर्स नहीं करा पा रहे हो, ऐसा है ही नहीं। हर एक कोई पेशेंट ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेट कराता है, और अगर आपके पास नहीं भी ऐसा है वहाँ पे कि नहीं कोई पेशेंट करा पा रहा तो एक स्पेसिफिक उसका लक्षण है फॉरेन बॉडी सेंसेशन, क्योंकि जब भी वो आँख को ब्लिंक करता है तो उसको चुभन होती है, एक मेन है जो इरिटेशन उसको एक चुभन बनी रहती है, वो एक स्पेसिफिक टाइप का इसका सिम्टम है शुष्क अक्षिपात का। तो सेक करना है, सिर्फ और सिर्फ घी दूध से भी कर सकते हैं, बहुत सूदिंग है, जिसमें कि उसका आर्टिफिशियल टीयर्स अगर दिन में 5 बार डालता है तो वो 2 या 3 टाइम्स पे आ जाता है। सेक करा करके देन फॉलोड बाय तर्पण। अब किसका कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा है? तर्पण का। तो बेटर क्या है कि 7 डेज सेटिंग के लिए पेशेंट को बुलाया जाए कि हम आपको अनटिल अनलेस की बस रेडनेस नहीं होनी चाहिए, आँख में कुछ चिपकापन नहीं होना चाहिए, और आपके पास अगर डायग्नोज पेशेंट है देन तर्पण। फर्स्टली विद द दुग्ध मे बी काउ एंड जो गोट मिल्क है वो ज़्यादा अच्छे उसमें हमने रिजल्ट्स देखे, तो उसको तर्पण के लिए तो आजकल अगर हमने माश का आटे का नहीं बनाई पिट्टी तो डाइविंग गॉगल्स होती हैं, डाइविंग गॉगल्स में उसका जो लेंस है उसको काट दीजिए, आपके लिए बहुत इजी है, लीकेज नहीं होगा और एक साथ बहुत सारे पेशेंट को परफॉर्म कर सकते हैं फास्ट। तो 10-15 मिनट्स के लिए उसको तर्पण कराएंगे, और जब वो थोड़ा सा 7 डेज में एक्सेप्टेबल है कि अब ये थोड़ा हो सकता है कि जो 0 to 5 mm में उसका अगर था डायग्नोज में, देन गो फॉर द घृत, जैसे कि गोघृत, त्रिफला घृत, महात्रिफला घृत, ये वाले पेशेंट्स को अच्छे से कुछ कंपनीज हैं, लाइक बहुत सारी हैं जिनके आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो तर्पण एक बेस्ट रेमेडी है जिसके लिए कि इवन नॉर्मली भी पेशेंट आते हैं। जैसे क्या होता है, एक रिजुविनेशन थेरेपी में पंचकर्मा के लिए लोग आजकल कीन हो गए हैं, तो वैसे अगर आंखों की जो बनाई रखनी है नॉर्मल जो उसकी केयर है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन है। आप ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तभी आप करेंगे, आप अपने पैथी के प्रचार के लिए भी एक कैंप रख सकते हैं। किसी को भी अगर आई साइट में रेडनेस या कुछ नहीं है, आप बोले हम कुछ आयुर्वेद में थेरेपीज हैं जिसकी वजह से आपकी जो आँखों की हेल्दीनेस है वो लॉन्ग बनी रह सकती है। अब इवन हम पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वाले लोग हैं, डेली कंपनी में काम करते हैं, तो हम उसको डेली तो आ नहीं सकता, आप उसके अटेंडेंट को भी सिखा सकते हैं और फिर वो खुद परफॉर्म कर लेते हैं घर पे। सो तर्पण की सिटिंग ऐसे रहती है जैसे स्नेहन की अति हो जाती है ना 7 या 10 डेज में, तो आपको 7 दिन उसको देना है सिटिंग, देन 7 डेज और 5 डेज का गैप कर करके देन अगेन उसको बुलाना है। तो ऐसा ही जब हम चश्मे के लिए भी बच्चों के करते हैं तो चश्मे का नंबर कम हो जाता है, बट ये है कि वो फिर से आता है थोड़े दिनों में। तो अगर साल में 2 बार भी कोई सिटिंग लेता है, लाइक मंथ में कितनी सिटिंग हो गई? 14 दिन की सिटिंग, और 14 दिन उसको गैप है, तो आप इस तरह से भी
इसको बढ़ा सकते हैं कि देखो ज़रूरी नहीं है आर्टिफिशियल टीयर्स लें, रात को एक घी की सिलाई लगा करके सो जाएं तो आपकी जो मॉइस्चर है आँख में वो बना रहेगा। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन जी। मैम जो फर्स्ट टाइमर्स है प्लस जो बच्चे हैं कई बार हमने जैसे मातृफला घृत का तर्पण दिया तो टॉलरेट नहीं कर पाते उसको, जी। तो उस कंडीशन में क्या करें? को